This meeting is being recorded. Ladies and gentlemen, I welcome you all to the Q4 FY24 post-earnings conference call of Jyoti Resins and Adhesives Limited. Today on the call from the management we have with us Mr. Utkarsh Patel, Managing Director, and Mr. Milan Thakkar, Chief Operating Officer. As a disclaimer, I would like to inform all of you that this call may contain forward-looking statements which may involve risk and uncertainty. Also a reminder that this call is being recorded. I would now request the management team to detail us about the business and performance highlights for the quarter and the year that went by, and their growth plan and vision for the coming year, post which we will open the floor for Q&A. Over to you, sir. Good morning all. Welcome you all in a quarter 4 FY24 post-earning conference call. In this call, I believe you all have went through our investor presentations, and most of the people, I believe, knows about the business. And in this call, I like to hear you all. I like to take feedback from you all to take this journey next level. So we can start for question and answer, Vinayji. Okay, so you want to go to directly question and answer? Yes, please. It is better to make these conversations better, so it will be cover all the points, I think. Okay, sure. So anybody who wishes to ask a question, please begin. We'll take the first call from Saket Kapoor. Saket, you can go ahead. उत्कर्ष जी धन्यवाद सर. सर लेकिन एक ओपनिंग रिमार्क अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट पे हमको दें, क्वार्टर पे और एनुअल पे, और अभी आप क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रहे हैं अपने बिजनेस करने के तरीके से, जिससे हमें प्रॉफिटेबल ग्रोथ की जो जर्नी है इसको और बल मिले. अगर आप इस एस्पेक्ट पे थोड़ा ओपनिंग कुछ बताएं सर, तो हमारे प्रश्न और रखने में सुविधा होगी सर. So, जैसा आप जानते हैं कि दिस ईयर एक अच्छी प्रॉफिट बॉटम लाइन अपनी मैनेज हुई है with good efforts from total Euro 7000 team, and this year was very critical as the market scenario you all know in building construction material slightly slag in the first 2 quarters, but we covered the things in quarter 3, quarter 4 better. जैसा आप जानते हैं हमने लास्ट ईयर 2 स्टेट नए ऐड किए थे, दैट इज इंक्लूडिंग दिल्ली एंड यूपी. वहां पे भी हमको एक प्रोडक्ट का अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, एंड we have started to penetrate more into carpenters and users into the new territories. एंड जो एग्जिस्टिंग टेरिटरी जो हमारी है, जो मैच्योर स्टेट्स जैसे आप सब जानते हैं, जो वेस्टर्न पार्ट गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वहां पे भी हमने काफी कुछ ज्यादा पेनेट्रेट किया है विथ मोर डेटा. हमने कई ERP CRM सिस्टम्स भी इंट्रोड्यूस की है ये साल में, जिससे हमको एक बहुत अच्छे डेटा इसमें क्रिएट हुए हैं कि जो प्रोडक्ट और उसकी डिटेल्स जो हमको डेटाज में चाहिए कि जिस तरीके का कस्टमर्स का खुद का एक कंजप्शंस है, वो डेटा भी हमको मिल रहा है. सो वी कैन गो विद द डिटेल, कौन सा कस्टमर्स कितना प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कितना उन्होंने हमको ग्रोथ दिया है, डी ग्रोथ दिया है, क्या सेटिस्फेक्शन है, क्या डिससेटिस्फेक्शन है. तो ये सब डेटा के ऊपर भी हमने काफी अच्छा काम इम्प्रूव किया है. तो सर ये क्या ट्रांसलेट करेगा, मैंने ये जो आपने वर्क किया है इसमें कितना काम सर वर्क इन प्रोग्रेस पर आप बताएंगे, और कितना कंप्लीशन हो गया है, और उसका हम बेनिफिट हमारे सेल्स में और प्रॉफिट मार्जिन्स में कैसे देखेंगे, यदि आप इस पे कुछ और प्रकाश डालें. यस प्लीज. जैसा हम आज से अगर मैं बिफोर 3 इयर्स की मैं बात करूं कि जहाँ पे हमारा कारपेंटर एसोसिएशन प्रोग्राम जो शुरू हुआ था डिजिटल बेस के ऊपर आफ्टर कोविड, तो वहां पे पहले हमारे करीबन 1 लाख कारपेंटर रजिस्टर हुए थे. आज की तारीख में वो कम से कम 3 लाख कारपेंटर्स हम पहुंच पाए हैं, एंड काफी सारा रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम हमने किया है पूरे सभी स्टेट्स में. हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है.
वो काफी सारे कारपेंटर्स एनरोल हुए हैं। रजिस्टर होने के बाद उन्होंने पॉइंट्स एक्यूमुलेट करना शुरू किया है। कई सारे रिडेम्पशन प्रोग्राम्स हमने कस्टमाइज किए हैं टेरिटरी वाइज। सो इट इज डिपेंड्स अपॉन, जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी का हमारा एक कॉमन प्रोग्राम है। महाराष्ट्र इज अ डिफरेंट टेरिटरी जहाँ पे पाउच पैकिंग्स का कंजप्शन है पहले से, तो वहाँ हमारा एक डिफरेंट प्रोग्राम है। साउथ के लिए हमने डिफरेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज डन बाय द कंपनी। ये सब जो स्टेप्स आपने लिए हैं, इसका अब अगर आप ये बताएं कि सर ये जो हमने सेल्स पोस्ट की है इस क्वार्टर में 71-72 करोड़ की, और सर हमारा अदर इनकम का भी कंपोनेंट इस क्वार्टर में सिग्निफिकेंटली हाई रहा है, तो पहले आप ये बताने की कृपा करें कि ये जो रेवेन्यू हमने पोस्ट किया है इस क्वार्टर का, ये रन रेट को हम मेंटेन कर सकते हैं कि इसमें कोई सीजनैलिटी का फैक्टर है, और अदर इनकम कंपोनेंट 3 करोड़ से जो बढ़े हैं उसका क्या रीजन है? तो अदर इनकम तो जो हमारी एफडीज जो क्रिएट हुई है उसका इंटरेस्ट है, जो ये मार्च में Q4 में वो आया है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। लेकिन अगर देखने जाए तो जैसे 72 करोड़ का जो टॉप लाइन हमने Q4 में मेंटेन किया है, वहाँ पे काफी सारा हमको पुश मिला है, और वहाँ पे मार्जिन वाइज आप देखोगे तो थोड़ा बहुत वहाँ पे डिग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू द बिजनेस। लेकिन वहाँ यहाँ पे ये क्वार्टर इतना क्रुशियल था कि जहाँ पे हमको टॉप लाइन मेंटेन करना तो हमने कई सारे सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम्स भी रन किए हुए थे कि जिससे हमको एक अच्छा पुश मिला। तो दैट इज द रीजन कि जहाँ पे हमने एक डिस्काउंट स्ट्रक्चर, जैसे मार्जिन्स हमारे अभी काफी हैंडसम है एंड रॉ मटेरियल भी डाउन है, तो हमने वो सेल्स प्रमोशन ऑफर्स लेके काफी सारे कस्टमर को एक्वायर किया ये क्वार्टर में। तो सर गोइंग फॉरवर्ड देन क्या स्टेप्स रहेगा मार्जिन एक्सपेंशन का? अगर हम अपना COGS देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, वो हायर साइड पे रहा है। आप जैसे बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल का कंजम्पशन लोअर है, बट अगर हम सेल्स और RM का रेशियो देखें तो वो सर एक बार मुझे करेक्ट कीजिएगा, शायद मैं रॉन्ग बता रहा हूँ। आप उस एस्पेक्ट पे क्या बोल रहे थे, मैं मिस कर रहा हूँ कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस अभी डिक्लाइन कर गए हैं और उसका एडवांटेज आप एंड कंज्यूमर्स को दे रहे हैं। नहीं, दैट इज नॉट ओनली फॉर दिस क्वार्टर, दैट इज फॉर द एंटायर 4 क्वार्टर्स। जैसे हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो पहले 2 साल से पहले थे उससे जो अभी कम हुए हैं, वो एडवांटेज हमने कस्टमर को एक्वायर करने में पास किए हुए हैं। बट फॉर द Q4 हमने वो एग्रेशन सेल्स में और बढ़ाया है, बिकॉज ऑलवेज Q3 एंड Q4 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एक अच्छा पंप देता है, जहाँ पे कोई इतने सारे फेस्टिवल्स नहीं है, ऑल वर्क्स आर गोइंग इनटू द रूटीन्स, तभी लेबर्स अवेलेबल होते हैं आफ्टर दिवाली। तो ये दोनों क्वार्टर का बेनिफिट हमने इस तरीके से लिया कि जिससे हमारी वो टॉप लाइन भी मेंटेन हो पाए। मेरा कहने का ये मतलब था। एंड सर Q1 जो इस वित्त वर्ष का, इस फाइनेंशियल ईयर का है, उसमें हमें इलेक्शन का इम्पैक्ट मिलेगा वॉल्यूम्स पे कि ये एक नॉर्मल क्वार्टर चल रहा है अभी? Not because of the elections only, but yes, all the things I think on track now. सब रूटीन में भी सिस्टम में आ गया है, एंड बिकॉज ऑफ जिस तरीके से हमने टेरिटरी एक्सपांड की है, जिस तरीके से हम पेनेट्रेट कर रहे हैं, तो हमारा विजन है कि हम 20% ग्रोथ से ये चारों क्वार्टर अचीव कर पाए। यस, ऑफ कोर्स पहला Q1 Q2 ऑलवेज बी सॉफ्ट एज यू ऑल नो, लेकिन Q3 Q4 के लिए हम डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक है ये साल के लिए। एंड ये सब कोर्स Q1 के लेवल पे भी एज मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि जितना हम कवर कर पाए, जो टॉप लाइन हमको मेंटेन करनी है वो हिसाब से। और रॉ मटेरियल के प्राइस ट्रेंड अभी भी स्टेबल ही है? मैंने ये जो मार्जिन एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन है जो 27-28% पे आ गया है अभी, वो अभी मेंटेन करता हुआ दिखता है सर सेल्स पर? थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल्स में इंक्रीज हुआ है, बट नॉट दैट मच परसेंटेज। आगे की जैसा लास्ट सभी कॉल्स में हम बता रहे हैं कि हम 22 से 25% एबिटा मार्जिन में कंफर्टेबल है। ये सिचुएशन जो हमारी 1.5-2 साल से वो राइट सिचुएशंस है,
और जहाँ पे हमने अच्छा ग्रोथ नेट प्रॉफिट के बेस पे ऊपर किया, तो वो एक सपोर्टिव एडवांटेज रहेगा कंपनी के लिए, क्योंकि ये जो कैश जो बिल्ड हुआ है कंपनी में, प्रॉफिट जो बिल्ड हुआ है, वो आगे जाके हमको कंपटीशंस में और फ्यूचर डेवलपमेंट में काम आएगा। अच्छा सर, तो मैंने जैसे आपने अभी कहा कि हम 20% की रेवेन्यू ग्रोथ एंटिसिपेट कर सकते हैं और एबिटा 22 से 25% के रेंज में रह सकता है। ये बॉलपार्क नंबर लेके ये वित्तीय वर्ष पर हम वी कैन वर्क आउट द नंबर्स ऑन अ बॉलपार्क राइट राइट राइट। सर, दो प्रश्न और थे। एम्प्लॉय कॉस्ट आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोअर दिख रहे थे, 9 करोड़ की जगह 6 करोड़ थे। तो इसका सर क्या रीजनिंग रखना चाहिए? और टैक्स के फ्रंट पे सर आपने इस वित्त वर्ष में माने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में वी पेड डायरेक्ट टैक्सेस, ओके डायरेक्ट टैक्सेस। सर टैक्स पेमेंट हमारा 23 करोड़ का रहा है। तो राइट। ये अगर एक्सप्लेन करते सर कि इसमें मैंने इनकम टैक्स का प्रोपोर्शनेट क्या इनकम टैक्स का प्रोपोर्शनेट इतना हायर साइड पे क्यों है सर? Should I, should I सॉरी, answer मैं that? समझा नहीं। So, Saket, on an annualized basis, the tax rate is 25%, which is the normal corporate tax rate. अच्छा सर। Yeah. What is the first question? So first question was the employee benefit expenses that are lower by 3 crore on Q Yeah. basis. So there was an increment in the salary of the top management and promoter, but since that was approved only after AGM, so the 3-quarter effect was taken in the third quarter, and now the fourth quarter is a normalized quarter. Okay, and total sir जो 25 crore का employee benefit expense है, how much has been paid as remuneration to the promoters? दैट इज 10% अराउंड, जो हमने ऑलरेडी रेमुनरेशन में डाला हुआ है, सो दैट इज बिलो दैट लिमिट। 10% of the profit. Yes. That is we have a PBT of 90 crores. So 9 करोड़ आप लोगों के खाता में गया है। Closer to 9 crore. Exact amount that I have to We'll check. just check that number and confirm to you, Saket. हाँ, okay. Yeah. Right, sir. I will join the queue, sir, for my follow-up, and thank you once again, sir. Sure. Thank you. We take the next question from Agastya. Agastya, can go ahead, please. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग विनय भाई एंड नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बस गया सर, ग्रेट सर। सर कपूर साहब ने काफी क्वेश्चंस तो पूछ लिए, मेरे से दो ही क्वेश्चन है। एक सर, आपके जो कंपटीटर्स थे, आपने इतना अच्छा काम किया है लास्ट कुछ सालों में, अब कंपटीटर्स की तरफ से थोड़े थोड़े रिएक्शंस आने स्टार्ट हुए हैं, तो आप क्या देख रहे हैं मार्केट में? डीलर साइड में क्या थोड़ा सा वो लोग फाइट कर रहे हैं कि जो आपने प्रोग्रेस किया है, जो आपने डीलर्स कन्वर्ट किए हैं, जो आपका जिन जिन एरिया में आपका पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, वहां पर आपको कुछ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिख रही है सर कंपटीशन की तरफ से? यू आर वेरी राइट, और मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखता हूँ कि आज अगर हमारी यूरो 7000 ब्रांड की वजह से आज कंपटीशन में एग्रेशन आया है, तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम एक अच्छा पेनिट्रेशन कस्टमर के दिलो दिमाग में कर पाए हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल डीलर्स ऑल्सो। तो यस यस, यू आर वेरी राइट कि आज कंपटीशन जो है वो एग्रेशन में है। पिछले एक आध 1.5 साल से हमको, और स्पेशली फॉर लास्ट 2 क्वार्टर्स, लेकिन फिर भी हमने ये 2 क्वार्टर में इतना कंपटीशन होने के बावजूद में भी ये नंबर अचीव किए हैं। तो दिस इज द थिंग्स के जहाँ पे कुछ हम एक राइट डायरेक्शंस में हमारा मैनेजमेंट जा रहा है, एंड यस ऑफ कोर्स दिस इज वेरी पॉजिटिव थिंग्स। आई ऑलवेज लुक इन दैट एस्पेक्ट्स के आज हमारी टीम को भी एक मौका है, एक हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिल रहा है कि जहाँ पे अगर कुछ एक कोई ऐसे मोड पे कंपनी आ गई है या टीम आ गई है, तो उनको भी एक मौका मिला है कि नहीं, आज थोड़ा एग्रेसिव हमको भी होना पड़ेगा। तो वी आर मोर फोकस्ड टू गिव मोर सर्विस टू अवर क्लाइंट्स, टू गिव मोर डिटेल ऑफ द डेटा के जहाँ पे जो भी हमारे कारपेंटर्स है, डीलर्स है, तो किसका
जैसा मैंने आपको ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में डिफाइन किया कि हमने सीआरएम, हमारी ईआरपी सिस्टम्स है, वो हमने और स्ट्रांग की, हमने उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। तो जी द रीजन इज दैट कि जहाँ पे ये सब हमको एक मोटिवेशन मिला है। तो आई जी थिंक टेम्पररी बेस पे शायद, यस यू आर वेरी राइट, कि जहाँ पे हमको एक कंपटीशन का इफेक्ट मिले, बट हम्म जैसे जैसे हमारा मैनेजमेंट इंप्रूव होता जाएगा, देयर विल बी अ पाथ फॉर अस ऑल्सो। वेरी गुड सर। सर मेरा मैं फियर तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन नंबर्स पे इतना ज्यादा नहीं था कि डिस्काउंट विस्काउंट का मुझे टेंशन नहीं है, इसका भी नहीं है कि प्राइस वॉर होगी या क्या होगा। मुझे ज्यादा ये चीज का है सर, क्योंकि जो आप डीलर अपना नेटवर्क बढ़ा रहे थे, उसमें आपको थोड़ा सा पुशबैक मिल रहा है क्या? वहां पर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? जो ग्रोथ पाथ आपने सोच के रखा था कि कितना टाइम तक आप कितने डीलर ले लेंगे, कितने एरियाज में एक्सपेंड कर लेंगे, कितने नए स्टेट कर लेंगे, उसमें कुछ चेंज नहीं है ना सर? इसमें मैं ऐसा कह सकता हूँ कि शायद जो ग्रोथ एक्सपेंशन हम न्यू डीलर्स, न्यू टेरिटरी में प्लान कर रहे थे, उसमें शायद जी थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है। द रीजन बिहाइंड के हम हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स खोना नहीं चाह रहे, हम्म एंड उसको रिटेन करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो जी ये केस में ऐसा हो सकता है कि हमारा जो फोकस है अभी वो ज्यादा ये है कि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर को सबसे पहले रिटेन करें, एम्प्लॉयज बिल्कुल। को पहले, एंड और साथ में ही हम नए डेवलपमेंट के लिए भी हम जाए। तो शायद ऐसा हो अच्छा सकता है कि थोड़ा 10-20% उसमें जो एग्रेशन हम पहले सोच रहे थे उससे थोड़ा स्लो डाउन आए, लेकिन जी दिस ठीक है इज सर, वो ऑलवेज उन्नीस ऑफर। बीस है, हाँ दैट इज 19-20, 19-20। यस सर यस। इसमें जो आपको कम्पिटिटिव इंटेंसिटी फेस हो रही है, वो मार्केट लीडर की तरफ से हो रही है या जो जो दूसरा बड़ा एक प्लेयर है उसकी तरफ से हो रही है, या छोटे छोटे प्लेयर्स की तरफ से हो रही है? सबसे ज्यादा कौन एग्रेसिव हो रहा सी ऑलवेज, जब भी कंपटीशन आता है, जब भी मार्जिन्स एक लुक्रेटिव होते हैं, तो बेनिफिट ऑलवेज कस्टमर्स को होता है किसी भी बिजनेस में। है? सो जी आई थिंक दिस इज द फेज के जहाँ पे डीलर्स हो या कारपेंटर्स हो, दे आर गेटिंग मोर बेनिफिट्स फ्रॉम द कंपनीज। जी प्लस जो मार्केट लीडर है, उनका भी एग्रेशन है मार्केट में, अदर प्लेयर्स भी एक एग्रेशन के साथ आए हैं। लेकिन जी जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक जरूरी फेस भी था, जी एंड ये एक ऐसा फेज है कि जहाँ पे हमको इम्प्रूव करने का मौका मिल रहा है, हमको बहुत अच्छा डिटेल वर्क करने का मौका मिल रहा है, और ये ऑलवेज एक पॉजिटिव साइन होती है। जैसे कोविड है, या जो जीएसटी के चैलेंजेस थे, डिमोनेटाइजेशन के जी चैलेंजेस थे, तो ये सब चैलेंजेस से जब ऑर्गेनाइजेशन बाहर निकलता है, तो ग्रोथ वो एक्सलेट इतना होगी। करेक्ट। यस, तो वो नेक्स्ट जर्नी के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाता है, कॉन्क्रीट हो जाता है। तो मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, एंड जी मैं ऑलवेज बता रहा हूँ कि हमारा जो प्रोसेस है वो लॉन्ग टर्म एंड स्टेडी प्रोसेस रहेगा। हमारा बिजनेस करने का जो तरीका है वो जी कभी भी कोई ऐसे मोड़ पे ना पहले था, ना अभी भी है, या ना आएगा कि जहाँ पे हम अनशन जो है वो पैसा बंद कर दे, या कोई ग्रोथ के चक्कर में कोई ऐसे डिसीजंस ले ले कि जहाँ पे जी पूरा परेशानी वाली बात आ जाए। तो हम इस तरीके के डिसीजंस कभी नहीं रहे। शायद ऐसा हो सकता है कि हम Q1 या Q2, मतलब 2 क्वार्टर अगर ऐसा हो कि ऐसा सॉफ्ट भी जाए, या हम इतना ग्रोथ ना कर पाए, बट जी हम वो कॉस्ट पे नहीं कोई डिसीजन लेना चाहते कि जहाँ पे फिर आगे जाके, क्योंकि ऑलवेज जितनी स्पीड, जो भी कंपनी आज, हमने हिस्ट्री में भी हमारी 17 ईयर्स हुआ ये इंडस्ट्री में मुझे एक्सपीरियंस, तो मैंने जी देखे है कि जितने लोग जितनी स्पीड से आते हैं उतनी स्पीड से वापस भी चले जाते हैं। जी बिल्कुल। सो आई बिलीव के ये एग्रेशन है सेकंड प्लेयर की तरफ से हम तो पेनेट्रेट कर ही रहे, एंड इफ यू टॉक अबाउट द लीडर, वो भी एग्रेशन में है, लेकिन सबका एक सेगमेंट है, सबका एक मार्केट है। अगर आप कस्टमर को कंसिस्टेंट क्वालिटी, कंसिस्टेंट सर्विस एंड डिटेल फोकस के साथ अगर आप उनके साथ जुड़े रहते हैं, तो वो भी आपके साथ जुड़े रहता है। ये मेरा स्ट्रांग बिलीफ है। जी सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन डिमांड को लेकर है कि एक तो ये भी प्रिडिक्शन है कि इस बार मानसून अच्छा रहेगा, और थोड़े थोड़े साइंस आ रहे हैं कि रूरल साइड में कंजम्पशन जो है वो बेटर हो रहा है, कंजम्पशन पैटर्न्स बहुत अर्ली साइंस है कि बेटर हो रहे हैं। और प्लस जो इलेक्शन रिजल्ट आया, प्रोबेबली गवर्नमेंट विल हैव टू रिएक्ट, गवर्नमेंट को भी कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज रूरल में सब बहुत बहुत उनकी सीट्स नहीं है। तो आई वॉज जस्ट वंडरिंग सर, आपको क्या दिख रहा है सर? आपका आउटलुक जो है सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में, अभी आपको क्या दिख रहा है? आपका
जो ऑर्गेनिक ग्रोथ पैटर्न है मार्केट का, इस बार में सर ये वाला क्वेश्चन मैं ज्योति के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये इंडस्ट्री के लिए पूछ रहा हूँ सर, कि इंडस्ट्री लेवल पे जो अंडरस्टैंड। ग्रोथ हो रही थी, वो आपको क्या दिख रही है सर? जो मैक्रो लेवल ग्रोथ थी वो आपको कैसी दिख रही है ये नेक्स्ट सीजन के लिए? See, as early I explained कि ऑलरेडी जो एक विजन बना है इंडिया के लिए सभी का, जी एंड फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऑल द मटेरियल, आई थिंक नेक्स्ट 10-15 years जो है वो बहुत बूमिंग रहेगा, फॉर द रूरल जी। ऑल्सो एंड फॉर द अर्बन ऑल्सो। ओके। एंड यस, यू आर वेरी राइट कि आज मानो कि जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं, तो मेरा ऐसा व्यू बन रहा है कि अभी की जो गवर्नमेंट है, वो उनको भी, जैसे जो क्वेश्चन को रिलेट करता है, जैसे आपने कंपटीशंस का यूरो के लिए पूछा, तो मैंने जी आंसर दिया कि यहाँ पे हमको इम्प्रूव करने का और मौका मिलेगा और एक मोटिवेशंस मिलेगा। तो ऐसा सेम गवर्नमेंट के लिए भी आई थिंक ये स्टेप बिल्कुल। रहेगा कि आगे के 5 साल जो है वो लोग वो बहुत अच्छे से डिटेल के साथ डेवलपमेंट में फोकस करेंगे, एंड स्पेशली जी फॉर द रूरल। राइट। तो यहाँ के केस में, एंड वी कैन सी आज इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, एज यू नो दैट ग्रासिम इज केम विद द पेंट्स, एंड जेएसडब्ल्यू स्टील से पहले, तो ये लोग भी जब इतना बड़े विजन 10,000 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है, तो हम्म। दो एशियन पेंट्स इज मार्केट लीडर, एंड इतना हम्म। पेनेट्रेशन उनका है, फिर भी अगर उनको स्पेस दिख रही है, जगह दिख रही है, इट मीन्स के मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है। सो आई एम वेरी ऑफ कोर्स। ऑप्टिमिस्टिक फॉर द नेक्स्ट 10 years। Great, sir. All the best, Utkarsh ji. Thank you very much for answering the questions. And thank you, Vinay bhai, for giving us the opportunity. Thank you, sir. Thanks, Thank Agastya. you. All the We'll best. take All the best, sir. Thank you. we'll take a member from the chat. Mr. Pradipta, you can go ahead. Hi, good morning. Yeah, hi. I have this question. If I want to buy Euro 7,000 in the market, where do I buy it from? Like फेविकॉल खरीदना है तो Amazon कर सकते हैं, ब्लिंकिट कर सकते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट से ले लिया या कहीं दुकान से ले लिया। सो अगर मुझे आपका Euro 7,000 बाय करना है, आई डोंट गेट टू सी वेयर कैन आई बाय इट। लाइक आई स्टे इन मुंबई, मतलब मुंबई इज अ वेरी बिग मार्केट आई बिलीव। सो वेयर डू आई बाय दिस? हाउ डू आई गेट होल्ड ऑफ ज्योति रेजिन्स, मतलब Euro 7,000? मुंबई मार्केट में हमारी कम से कम 850 काउंटर्स में प्रेजेंट है, जो हार्डवेयर प्लाईवुड शॉप्स है। ओके, तो दैट इज 850 काउंटर्स इन द मुंबई। सो डू वी हैव अ लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर और शॉप्स, मतलब जहां से मुझे एक्सेस मिल सकता है, और ऑनलाइन नहीं पॉसिबल है? सी, हम ट्रेड मार्केट में है, एंड ऑलवेज वी हैव फोकस्ड टू अवर डीलर्स, एंड वी वांट अच्छा, टू बी लॉयल टू अवर डीलर्स। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी पॉलिसी हमेशा रही है कि हम ऑनलाइन नहीं जाएंगे, एंड जो भी एंड यूजर्स है उनको हमारे डीलर्स थ्रू ही जाना रहेगा। तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट ऑनलाइन, एंड हमारा इन फ्यूचर में भी प्लानिंग नहीं है। तो दिस इज अ ट्रेड बिजनेस, सो हार्डवेयर प्लाईवुड शॉप्स आर आवर कस्टमर्स के, जहाँ पे हमारा स्टॉक्स रहता है। सो लाइक विल आई गेट, कैन आई हैव एन एक्सेस टू द डीलर्स लिस्ट, जहां से मैं इनसे अगर मुझे प्रोक्योर करना हो तो मैं कर सकूं आपके वेबसाइट में या कहीं पे भी? Actually, I didn't get your question exactly. Pradipta, are you looking at the kind of white glue that you get for stationery or that you get for furniture work? फर्नीचर वन। So for furniture work, there are dealers in every region. Post अच्छा, the call, you ओके can connect with us. We'll help you connect with a dealer in your area. ओके ओके ओके, परफेक्ट, Yeah. ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। Sure. We'll take the next question from Jatin Chawla. Jatin, you can go ahead. Hi, thanks, Vinay, and thanks, Utkarsh bhai, for the opportunity. So I have 2-3 questions. First is, I visited a few white glue dealers in Mumbai market, and I don't recollect the name right now, but my understanding was that Pidilite has launched a low-cost brand to compete with Euro, and because of that, there has been some impact on our growth. So how are we responding to this? Are we kind of saying that we will sacrifice our margins a little bit and still go for growth, or we are using some alternate strategies? What is our strategy to counter this aggression from the market leader?
सो उन्होंने कोई लो कॉस्ट एडेसिव्स लॉन्च नहीं किया है, मे बी। पुराना ब्रांड है आई थिंक उनका, जो जिस पे फोकस कर रहे हैं थोड़ा और अभी एग्रेसिव यस ऑफ कोर्स दे आर एग्रेसिवली। उन्होंने देखिए दो कंपनी एक्वायर किए थे 2014 में, फाल्को फिक्स एंड फाल्को वन फिक्स, ब्रांड राइट। हाँ हाँ। गुजरात ग्लूकोड। तो हम्म वो ब्रांड्स पे भी उनका एक एग्रेशन है अभी के लेवल पे। हम्म बट जैसा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि जहाँ पे एक जो हमारा एक फंडामेंटल्स स्ट्रांग जो रहा है, एक बेस 17 ईयर से जो हमारा बना है, तो हम्म वो बेस पे ऐसा नहीं है कि कंपटीशंस आज की तारीख में हमको देखने को मिली है। दैट कंपटीशन इज ऑलवेज एग्जिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि आज रातों रात कोई लीडर की तरफ से कंपटीशन आया। कंपटीशन वेर देयर, लेकिन फिर भी हमने वो जगह बनाई है। आज जो टॉप लाइन हमने अचीव की है वो एज अ सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर हम उभर के बाहर आए हैं आफ्टर पीडीलाइट। तो कहीं ना कहीं हम कोई राइट पाथ में है, कहीं ना कहीं हमने कस्टमर को वो सेटिस्फेक्शन प्रोडक्ट क्वालिटी सर्विस के बेस के ऊपर दिया है, जिसकी वजह से सब रिपीट हो रहे हैं। तो हम यही बात को कंटिन्यू करना चाहेंगे। ये सबको इसमें हमारे काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स हमारे रहेंगे कि जहाँ पे हमको जो मोटिवेशंस मिला है कि हमको और स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमको और स्ट्रांग हमारी टीम बनानी पड़ेगी और डिटेल के साथ जाना पड़ेगा। सो दैट इज नॉट ओनली द वन वे सॉल्यूशन के जैसे आज अपने पास कोई कुशन है तो वो कुशन सिर्फ पास कर देने से काम हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स दैट इज नीडेड। जो मार्जिन है हमारे पास, हम डेफिनेटली कस्टमर को पास करना चाहेंगे टू एक्वायर मोर कॉन्फिडेंस ऑफ देम। बट देर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स के जहाँ पे हम 360 डिग्री एफर्ट्स हमारे रहेंगे। ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, डिस्काउंट्स, बेटर सर्विस, फास्ट डिलीवरीज, new products, better products like that. एंड इन दिस सेगमेंट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, कारपेंटर्स के साथ कनेक्ट और लॉयल्टी प्रोग्राम्स, यू नो, दैट प्ले an important role. So how are you going about that? So that is already जैसे मैंने बताया कि हमने सभी स्टेट में वो लॉन्च कर दिया, और हमारे जो रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है वो एग्रेसिवली हम चला रहे हैं। हमारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है मार्केटिंग टीम के लिए वो हमने बहुत फास्ट कर दी है। उनमें कई सारे डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं। वी इंट्रोड्यूस CRM, इंट्रोड्यूस मोर डेटास। तो ये प्रोसेस हमारी एग्रेशन में है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और ये मैं इसमें स्ट्रांग बिलीव करता हूँ कि आज कस्टमर को अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमारे साथ जुड़े रखना है तो ये प्रोग्राम एक बहुत अच्छा रोल इसमें निभाती है। तो वी विल लाइक टू डू मोर फोकस ऑन दिस प्रोग्राम। And when you say focus on customer, do you see carpenter as your customer or the end user as your customer? सी राइट नाउ वी आर फोकसिंग फॉर द कारपेंटर्स, क्योंकि कारपेंटर्स एक स्ट्रांग डिसीजन मेकर है ये प्रोडक्ट के लिए। तो वेरी फ्यू कंज्यूमर्स आर इन्वॉल्व टू परचेज दिस प्रोडक्ट्स। तो हम राइट नाउ कारपेंटर्स पे ही ज्यादा फोकस करना चाहेंगे। Got it, got it. And so हमने देखा है कि मार्केट लीडर का शेयर मोटा मोटा मेंटेन्ड ही है। तो आप जो गेन कर रहे हैं वो ज्यादातर अनऑर्गेनाइज से है, और अगर वैसे है तो अनऑर्गेनाइज का अभी क्या शेयर है मार्केट में, मतलब कितना स्कोप है और फॉर समबडी लाइक अस टू गेन शेयर? अनऑर्गेनाइज का वैसे देखने जाए तो बहुत कम मार्केट शेयर है, क्योंकि रिटेल इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म एंड वेरी tricky process. And as we have do the survey, unorganized players retail में बहुत कम है। सब ट्राई कर रहे हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ। एज यू नो, एशियन पेंट्स ने भी 2017 में लॉन्च किया था। आज उनको भी 6 साल हुए, लेकिन रिटेल में अभी उनका वो उतना पकड़ नहीं बन पाया है। Astral is also there. They are also trying. They are coming with different categories of products. तो अनऑर्गेनाइज जो रीजनल प्लेयर है वो बहुत कम है। और देखने जाए तो हम जो लोअर सेगमेंट में अगर वो है तो हम उसमें वो कंपटीशंस भी हम नहीं करते। सो वी ऑलवेज एम फॉर द मार्केट लीडर,
क्योंकि बस सबसे बड़ा मार्केट शेयर उनके पास है, तो दैट इज मोर बेटर टू जायंट्स. Got it. Got it. Last question from my side. How is our distribution different to the market leader? And I'm asking this question because our receivable days are significantly higher than the market leader. 4 months plus of receivable days in a retail kind of business normally we don't see that high. So what is the reason for such high receivable days? तो आई बिलीव दैट इज आवर स्ट्रेंथ. हमने कंपनी के डेपोज किए हुए. सो जैसे बर्जर और एशियन पेंट्स की जिस तरीके की चैनल्स है, एज कंपेयर टू दैट हमारी चैनल्स है, तो वी आर डीलिंग डायरेक्टली टू द रिटेलर्स. तो उसकी वजह से शायद हमारे जो क्रेडिटर्स डेटर्स है वो इतने डेज में है. बट स्टिल एज यू नो, ज्योति रेजिन इज डेट फ्री, तो उसका मतलब ये है कि हम पैसा यही प्रॉफिट से बिजनेस से ही मैनेज कर पा रहे हैं. एंड ग्रोथ लाइन भी 20% जो हम प्लान कर रहे हैं, हमको वो रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. वो फंड हम यहीं से ही मैनेज कर पाएंगे. तो वी आर कंफर्टेबल विद दैट डेज. बट द रीजन इज, आज मानो के मार्केट जो पेनेट्रेट हमको करना है, तो ये एक प्रोसेस है कि जहाँ पे हम रिटेल को वो कंफर्ट देते हैं. अदरवाइज 80 to 90 days is a regular policy for the any building construction materials, So you offer a except the slightly cements. so you offer a slightly higher creditor to your credit period to your distributors. How does it work? मतलब आपका अगर डेपो अपना ही है तो आपने माल अपने यहाँ से डेपो में भेजा, उसमें तो सेल नहीं बुक हुआ, ना ही आपका रिसीवेबल खड़ा होगा. रिसीवेबल तो खड़ा होगा जब आपने ओनरशिप मटेरियल का ट्रांसफर कर दिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर को. Yes. तो जैसा मैंने बताया कि हमारे डेपोज है, वी हैव 36 डेपोज अक्रॉस 14 स्टेट. तो वहाँ हमारा स्टॉक ट्रांसफर होता है. एंड जो सेल बुक तब होता है कि जब वो डेपो से रिटेलर को, मतलब हार्डवेयर प्लाईवुड शॉप्स को बिलिंग होता है. सो दिस इज द चैनल पार्टनर्स. ये प्रोसेस है. Now between you and the hardware और plywood shop there is no middleman in between. आप डायरेक्टली बेच रहे हैं. Yes. 85% revenue is by this model only. अब तो सर और भी सरप्राइजिंग है कि इतना बड़ा क्रेडिट पीरियड है, बिकॉज जो आपके पास आपके डेपो में पड़ा है वो तो आपके इन्वेंट्री में दिखेगा, वो थोड़ी ना रिसीवेबल में दिखेगा. Yes, you are very right. But जैसा मैंने बताया कि जब आप रिटेलर्स को डायरेक्ट बिलिंग कर रहे हो, तो हम वो एक, सी एज एन एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूँ. आज हमने यूपी और दिल्ली पेनेट्रेट किया, करना शुरू किया. हमने लास्ट ईयर ही लॉन्च किया. सो दैट इज न्यूअर मार्केट फॉर अस. सो वी कैन नॉट डू एनी टर्म्स एंड कंडीशंस बिकॉज माय प्रोडक्ट इज नॉट फैमिलियर, नॉट इतना स्ट्रॉन्ग कंजप्शन वहां पे नहीं है. तो अभी हमारा गोल ये रहता है कि आज जो एग्जिस्टेंस यूपी के दिल्ली के डीलर्स है, वो यूरो का मटेरियल का प्लेसमेंट कैसे रखे, वहां पे वो हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करे. तो इन दैट कंडीशन वी कैन नॉट आस्क फॉर द पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस. Our priority is to focus more to grab the market first. तो वो मार्केट शेयर हम कैसे ले सके, तो वहां पे हमारे क्रेडिट पीरियड ज्यादा जाते हैं. तो वहां पे ये जो डेपो सिस्टम से हम काम कर रहे हैं, तो जो कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग है वो स्प्रेड हुआ है हजारों लोगों में. तो वहां पे रिस्क कम हो जाता है, वो स्प्रेड हो जाता है. Got it. Understood. तो इट्स लाइक एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट्स पॉलिसीज, एज यू नो दैट वो लोग डायरेक्टली कंपनी के डेपो से ही बिलिंग कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया. Yeah. Understood. So, any plans to gradually reduce this as the brand becomes stronger in particular states or regions? सी जैसे हमारे मैच्योर जो स्टेट्स है, एज एन एग्जांपल गुजरात, राजस्थान, एमपी, तो ये स्टेट्स में ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और हम अच्छे से पेनिट्रेट हो चुके हैं, प्रॉफिटेबल हो चुके हैं. तो यहाँ पे हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो 75 to 80 डेज की है. Okay. Got it. जो न्यूअर स्टेट्स है, न्यूअर जो मार्केट्स है, वहां पे 120 डेज, 150 डेज या 130 डेज, डिपेंड्स अपॉन द टेरिटरी, वो चले जाते हैं. बट एज एज जैसा हमने बताया कि आज हमारा कैपेक्स का प्लान हो चुका है, कोई ऐसा हमको फंड का रिक्वायरमेंट नहीं है.
ऐसे सिचुएशंस एंड वी आर मैनेजिंग फ्रॉम द बिजनेस, तो हम ये जो फंड है वो बेटर ग्रोथ के लिए लगाना चाहिए। एंड इतने सालों में एक्सपीरियंस में हमने तो वो सीख लिया है, वी हैव द डेटा, वी नो के बैड डेट्स जो है वो नहीं आ रही है। Got it. सो ये मॉडल्स में हमको बेटर फ्यूचर दे। Understood, Ashutosh. Thanks a lot, sir, for explaining in detail. Thank you. Thank you, Jatin. थैंक यू। We'll take one person from the chat, Mr. Naitik. Naitik, you can go ahead. Hello, Naitik. हेलो या कैन यू हियर मी? Yeah. या श्योर सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप ये बता पाएंगे कि हमारा गुजरात से कितना रेवेन्यू है और गुजरात के बाहर कितना रेवेन्यू है आज, और ये 2 या 3 साल पहले कितना था? दैट इज कंपनी डेटा, वो इंफॉर्मेशन शायद हम नहीं दे पाएंगे ये कॉल पे, बट वी कैन से कि हमारा जो मार्केट शेयर है वो गुजरात में हमारा 35% मार्केट शेयर है। ठीक है, ठीक है, मेरा वही सवाल है। थैंक यू। So, we'll go to the next participant. Chirag, you can go ahead. Hi, thank you, Utkarshi, for the opportunity. Thanks, Vinay, for setting this up. I just had a question on the geographic part only, sir. आप स्टेट वाइज स्प्लिट नहीं शेयर कर सकते, बट आप हमको ये बता सकते हैं क्या जो ओल्डर एस्टैब्लिश ज्योग्राफीज हैं, मोटा मोटा उसमें हमारा कितना सेल्स आता होगा? इज दैट पॉसिबल टू शेयर? यस, सो हमारा मोटा मोटा 75 to 80% जो सेल आ रहा है वो 5 स्टेट से आ रहा है, दैट इज गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड, परफेक्ट। एंड इन स्टेट्स में सर, जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपके नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स में 20% की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी, तो इन स्टेट्स में आपके हिसाब से आपकी वॉल्यूम ग्रोथ उसी के आसपास रहेगी या थोड़ी कम या ज्यादा होगी आपके हिसाब से? एग्जिस्टिंग स्टेट्स में भी बहुत सारा स्कोप है, एंड सी दो तरीके का ग्रोथ प्लान इसमें बन सकता है, जहाँ पे इफ वी टॉक अबाउट द गुजरात के, जहाँ पे हमने इतना अच्छा पेनिट्रेट किया है, मार्केट शेयर हमने करीबन 35% लिया है, तो शायद यहाँ पे हम 5 या 10% ग्रोथ कर पाए, तो वो भी एक अच्छी ग्रोथ रहेगी मेरे हिसाब से। एंड जो न्यूअर स्टेट्स है, तो कई स्टेट्स ऐसे है पे हमारा डेवलपमेंट का काफी सारा स्कोप है, तो वहां पे शायद हम 30-40%, 25% से भी ग्रोथ से हम बढ़ सकते हैं। अंडरस्टूड। लेकिन जो ग्रोथ की ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज है, जो रेवेन्यू में परसेंटेज में जो हमको एक काफी उछाल मिलेगा, वो न्यूअर स्टेट्स में ज्यादा रहेगा। अंडरस्टूड। और उत्कर्ष जी, न्यूअर स्टेट्स, जस्ट फॉर क्लैरिटी, यूपी और दिल्ली तो हुए, उसके सिवाय आप और कोई और स्टेट्स को भी न्यूअर स्टेट्स कंसिडर करते हैं जिसमें ये ग्रोथ आएगी? तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल, जो हमने 4 साल पहले बिफोर कोविड ही हमने लॉन्च किया था, लेकिन वहां पे हमको अभी काफी अच्छा स्कोप दिख रहा है, एंड काफी कुछ पेनिट्रेशन वहां पे हमारा बाकी है। तो वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना एंड आंध्रा, तो दिस 3 स्टेट्स वी वांट टू फोकस मोर विथ दिल्ली एंड यूपी आल्सो। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। एंड ऑन दीज 5 स्टेट्स, उत्कर्ष जी, जैसे हमारी जो एग्जिस्टिंग आपने 5 स्टेट्स बताया, उनके कंपैरिजन में अपॉर्चुनिटी साइज यहाँ पे सिमिलर है या छोटी है या बड़ी है? थोड़ा सा आइडिया दे सकेंगे क्या? जैसे हमारे गुजरात, जो हमारे कोर स्टेट्स हैं, उनके कंपैरिजन में ये 5 स्टेट्स की अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है? महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में अपॉर्चुनिटी अभी काफी बड़ी है, स्पेशली विथ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र ऑल्सो। तो ये दो स्टेट में भी, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करें तो हमने 20% मार्केट शेयर लिया है अभी, तो अभी वहां पे भी काफी स्कोप है, एंड कर्नाटका में हमने करीबन 15% मार्केट शेयर लिया, तो वहां पे भी काफी स्कोप है। और मोटा मोटा इस साइज में ये नए 5 स्टेट हमारे पुराने 5 स्टेट्स के जितने तो बड़े होंगे ही होंगे इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मार्केट साइज? यस, ऑफ कोर्स। आज अगर दिल्ली एंड यूपी की अगर बात करें तो वेरी बिगर स्टेट्स एज कम्पेयर टू अदर्स। सो हमने जो भी स्टेट्स में हमने हमारी प्रोडक्ट का प्लेसमेंट किया, अपने जो डेपोज
बनाए हैं। तो द रीजन बिहाइंड के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा स्कोप है। आज यूपी की अगर बात करें तो यूपी इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो आगे के 10 साल यूपी के लिए है। दिल्ली इज ऑल्सो वेरी गुड मार्केट। तेलंगाना इज ऑल्सो वेरी गुड मार्केट। वेस्ट बंगाल जो ईस्ट पार्ट में है, वो अभी काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वहां पे आने वाला है, तो वो भी एक अच्छा मार्केट है। अंडरस्टूड सर, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन सर, जिससे बुक कीपिंग क्वेश्चन, हमारी एवरेज रियलाइजेशन इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या रही, या मोटा मोटा क्या 230 235 के आसपास से, क्या हम ब्रॉडली बता सकेंगे क्या एवरेज सेलिंग प्राइस? 230 to 235 रुपीज के बीच में ही रही है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 2-3 रुपीज का ऊपर नीचे फर्क है। डिपेंड्स अपॉन द हमारे प्रमोशन डिस्काउंट्स, जैसे क्वार्टर टू क्वार्टर हमने वैरी की हो। तो बाकी मोटा मोटी यही 230 to 235 रुपीज। और ये हमारा जो मार्केट में सेलिंग प्राइस, आप उसी की बात कर रहे हैं जो हमारे पार्टनर्स को हम लोग सेलिंग प्राइस देते हैं, नॉट की, क्योंकि हमारे रेवेन्यू में तो हम लोग एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करते हैं, उसको हटा के जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसी की बात कर रहे हैं ना आप, जस्ट टू कंफर्म। यस ओके, यस यस। थैंक यू फॉर। Thanks, Chirag. We take the next question from Umesh Gupta. Umesh, you can go ahead. Hi, am I audible? Yes. Okay, thank you. Thank you for this opportunity. उत्कर्ष जी, मेरा क्वेश्चन आपके गाइडेंस को लेकर है, और ये क्वेश्चन भी है और थोड़ा सजेशन भी है, कंसिडरिंग आपका जो गाइडेंस रहा है पास्ट में, क्योंकि आपकी एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है और आप अभी कॉल कर रहे हैं, इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ एंगेज कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप लॉन्ग टर्म में ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने लास्ट ईयर अपने प्रेजेंटेशन में 25% ग्रोथ का गाइडेंस दिया, और उसके बाद पहले 2 क्वार्टर में आपका ग्रोथ नहीं आया, और उसके बाद में आपको मिला भी था, तब भी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, तब भी आप डिनायल मोड में थे लास्ट ईयर में कि नहीं वो आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट ईयर में आपका ग्रोथ नहीं आया। और अभी आप फिर से 20 to 25% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है आपने अपने प्रेजेंटेशन में, आप यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि पहले 2 क्वार्टर फिर से सॉफ्ट रहेंगे। तो अब क्या होगा अगर पहले 2 क्वार्टर फिर से सॉफ्ट रहते हैं, या फिर आप मान लीजिए 5-10% ग्रो करते हैं, तो आपका जो 20% ग्रोथ का टारगेट है इस साल का, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको फिर से सेकेंड हाफ में कम से कम 30 से 35% ग्रो करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपको लगता है कि सिचुएशन टफ है, या फिर आपके प्लान ज्यादा लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म में आपको टाइम लगेगा, तो आपको ऐसा अग्रेसिव गाइडेंस मार्केट को नहीं देना चाहिए। और दूसरा चीज, अगर आप दे भी रहे हैं और आपको लग रहा है अलोंग द वे कि वैसा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो आपको उसको रिवाइज करना चाहिए, बजाय कि इसके कि आप उसी पे स्टिक करते रहें और एट द एंड ऑफ द ईयर आप उसको डिलीवर ना कर पाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो आपने ये जो गाइडेंस दिया है 20-25%, इसमें आपको कितना कॉन्फिडेंस है? क्या ये अग्रेसिव है, क्या ये कंजर्वेटिव है, या फिर आपको लग रहा है कि आप धीरे से आपको फर्स्ट हाफ के बाद आप इसको दोबारा से रिवाइज करना चाहेंगे? सी आपकी बात बिल्कुल सही है कि लास्ट ईयर हमने 20-25% का ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन दिया था, शायद वो हम नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप हिस्ट्री आप देखें, पिछले 5-6 साल का आप ग्रोथ देखें, तो हमने कोविड के बाद 2 साल में काफी अच्छा ग्रोथ लिया है, कि जहां पे वो ग्रोथ 30 to 40% भी है। तो ये जो पास्ट हिस्ट्री का नंबर है वो दिखा रहा है कि 20% ग्रोथ नॉट पॉसिबल, ऐसी बात नहीं है। यस, कई सारे रीजंस है कि जहां पे हम लास्ट ईयर वो नहीं कर पाए। लेकिन आप देखोगे तो लास्ट 2 इयर्स में प्रॉफिट मार्जिन जो हम 20%, 18% एबिटा गाइड कर रहे थे, वो 30 to 34% का एबिटा है। तो ऐसा नहीं है कि वो नंबर्स कभी भी रियलिस्टिक नहीं होता है कि जो हम देखिए, मैनेजमेंट का ऑलवेज एक प्लान होता है, एक विजन होता है, एंड ऑप्टिमिस्टिक रहना भी जरूरी है। कई सारे रीजन थे जो हम लास्ट ईयर में ग्रोथ प्लान नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट 2 एंड नॉट फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स फॉर दिस ईयर आई एम टॉकिंग अबाउट। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो पहला 2 क्वार्टर है, आप किसी भी कंपनी का आप देख लीजिए, तो वो एज कंपेरेटिवली क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 के हिसाब से वो सॉफ्ट होता है। क्वार्टर 4 is more better as compared to quarter 1, quarter 2। एंड रही बात ग्रोथ प्लान की, तो आप देखो तो जो भी कंपनीज है, अगर पीडीलाइट की भी हम बात करें, एस्ट्रल की भी हम बात करें, तो ये प्रोडक्ट में लास्ट ईयर किसी का भी ग्रोथ नहीं है। सबने मोटा मोटी वो टॉप लाइन मैच की है। तो कई सारे रीजन थे, जैसे गुजरात में वो साइक्लोन का इफेक्ट वो था,
एंड एक माइग्रेशन का इफेक्ट था लास्ट ईयर का। कंपटीशंस भी जैसे आप देख रहे हो कि 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से एग्रेशन हुआ है। कई सारे प्लेयर्स भी मार्केट्स में आए हैं। सो देर आर सो मेनी रीजंस। बट जिस तरीके से हमारा जो प्लान हुआ है, हम जिस तरीके से एग्जाम्पल है आज, मैं ये कॉल फिर मिलन भाई को भी ट्रांसफर करूंगा, ये ज्यादा आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मिलन भाई आज हमसे जुड़े हैं। हमको 6 महीने हुए एसोसिएशन में। आज उन्होंने भी बहुत अच्छे से बिजनेस को समझ लिया है एंड राइट नाउ ही इज पेनेट्रेटिंग मोर टू एक्सपांड दिस बिजनेस। जैसा मैंने आपको बताया, हम सीआरएम में काफी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज कम से कम सेल्स टीम में हमारे, अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 क्वार्टर में ही शायद 40 to 50 पीपल, सेल्स पीपल हमने ऐड किए ये सभी स्टेट्स में। दिल्ली यूपी हमने ऐड किया जो लास्ट ईयर। तो सभी तरीके से हमारा एक्सपेंशन जो है वो चल रहा है। आज कैपेक्स में हम प्लान कर रहे हैं। हमने हमारा 2000 टन का जो कैपेसिटी था उसकी जगह पे हमने आज 5000 के लिए हमने अप्लाई कर दिया है एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए। सो इट इज द प्रोसेस एंड ये बिजनेस जो मॉडल है, मैं ऐसा मानता हूं कि इसको क्वार्टर टू क्वार्टर आप ना देखे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप 3 years 5 years के विजन के साथ अगर आप देखोगे तो you'll get the numbers करके। रही बात, आप बता रहे कि जो नंबर्स मुझे इन्वेस्टर्स को क्लेम नहीं करना चाहिए, सो दैट इज आवर प्लान व्हाट वी आर प्लानिंग टू एग्जीक्यूट। वो हमारा एक ग्रोथ प्लान है कि हम 20% से ग्रो करना चाहते हैं। दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। नहीं, आई थिंक धन्यवाद सर आपका जवाब का। मैं आपके उसमें मना नहीं कर रहा हूँ। आप 20% की जगह 30%, 15% आप कुछ भी गाइड कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। आपका अग्रेसिव प्लान होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। लेकिन 2 या 3 क्वार्टर साल में हो जाने के बाद जब आपको लग रहा है कि इस साल वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तब आप उसको रिवाइज करना चाहिए। दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ अ गुड गवर्नेंस। अगर आप नहीं करना चाहेंगे तो आपकी मर्जी है, आपकी कंपनी है, आप जैसे रन करना चाहे कर सकते हैं। मैं बोलता रहा हूँ, आप जो इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ एंगेज कर रहे हैं, तो आपको उनको, अगर आप हर क्वार्टर में कौन कॉल कर रहे हैं या साल में 2 बार कौन कॉल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अपने पिछले कौन कॉल में जो बोला था उस हिसाब से नहीं चल रहा है, तो आपको उसको कोर्स करेक्ट करने में और मार्केट को गाइड करने में और एनालिस्ट को गाइड करने में उसमें क्या अर्ज है। उसमें आप बता सकते हैं कि अभी इस साल प्लान नहीं चल रहा है और इस साल 20% की जगह 10% Umesh, let me answer that question. Yeah. We are not guiding for annual volume growth. We are guiding for compounded annual growth rate, which is over a period of 3 to 5 years. A compounded annual growth rate over 3 to 5 years does not keep changing every quarter. We had given the guidance for a compounded annual growth rate of 3 to 5 years, 20% on the base of FY23, which we have clearly written that we are now guiding from the base of FY24. First of all, if you No, see no, the once again, I'm just clarifying. it was 25%. सेकेंड, अगर वो कंपाउंडेड भी है तो अगर फर्स्ट ईयर ऑफ कंपाउंडिंग में आपने 0 कर दिया तो इसका मतलब आपको फिर उसको रिवाइज कर देना चाहिए 30-35%. So we have revised our guidance now on the base of FY24, which was previously on the base of FY23. Exactly my point. And we have clearly mentioned that. We have clearly mentioned that in the presentation. Anyway, as I said, it is not a question, it is a suggestion. You want to take it, you want to leave it, it's up to you. ये मेरा एक सजेशन था बेस्ड ऑन योर पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ। नहीं, आपकी बात उमेश जी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया मैं वही बताना चाहता हूँ कि आज क्वार्टर 4 में आप देखो तो एवरेज हमारा जो 62-63 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट होता था, तो क्वार्टर 4 में वो जनरेट हुआ 72 करोड़ का। तो आज 10 करोड़ का क्वार्टर 4 में भी हमने वो जंप किया। तो जहां भी हमको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जहां पे हम वो मार्केट कैप्चर कर पाए। और जैसे मैंने शुरुआत में ही कॉल के शुरुआत में ही बताया कि आई लाइक टू हियर यू ऑल। मैं डेफिनेटली सजेशन के लिए ओपन हूँ एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आप बिल्कुल सही हो कि जो लास्ट पूरे 4 क्वार्टर से जो नंबर हमारे नहीं आए रेवेन्यू में, बट देर आर जैसा बता रहे कि भाई हर कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है। आज ये मार्जिन का जो ग्रोथ है वो शायद इन्वेस्टर ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ज्योति रेजिंग से, जो पिछले 2 साल से आ रहा है। तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है। आज हम डेट फ्री है, प्लस आप देखो तो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि ग्रोथ लाना, रेवेन्यू नंबर्स लाना बहुत इजी आज की तारीख में। आज कंपनी के पास
120 करोड़ रुपया पड़ा है, अगर उसको फेंकना शुरू कर दे तो ग्रोथ तो आ जाएगा 2 क्वार्टर में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी? व्हाट आई ऑलवेज थिंक फॉर द कस्टमर्स फर्स्ट। आज रिटेलर्स में मटेरियल पुश कर देना, जो दूसरी कंपनियों ने गलती की है, और आगे वो लोग, आप एडहेसिव मार्केट को देखो तो आज कोई पीडीलाइट के बाद कोई सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो उसका मतलब ही ये है कि ये मार्केट कुछ ऐसा टफ है, ये प्रोडक्ट का एक पेनिट्रेशन कुछ टफ होगा कि जिसकी वजह से अच्छे अच्छे प्लेयर्स, जो बड़ी फाइनेंशियल ग्रुप्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ये कॉल में, लेकिन यू नो दैट कि वो लोग भी इतने सर्वाइव कर रहे हैं, वो इतना पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो गलतियां दूसरी कंपनियों ने की है, वहां से हमको सीखना है कि भाई हमको एक कोई ऐसे फेज में आके टॉप लाइन करके कोई ऐसे, आज एग्जाम्पल है, आज मटेरियल, आप रिटेल टू रिटेल देखो, आज रिटेलर को क्या हो रहा है कि सभी कंपनी मटेरियल रिटेलर को पुश कर देती है, कोई स्कीम में डिस्काउंट के चक्कर में, या दिवाली आ गया वो चक्कर में। अभी जब वो मटेरियल नीचे से लिफ्ट नहीं होगा अच्छी तरीके से, तो वो रिटेलर वो पेमेंट दे दे के वो दब जाएगा, फिर वो कंपनी के साथ उनके रिलेशन स्पॉइल हो जाएगा। आज आज वो स्ट्रेटेजी में हम कभी नहीं, आज दिल्ली यूपी में हम काम कर रहे हैं। तो जैसा आपने आपके आगे जो क्वेश्चन पूछा कि भाई आपका 120 दिन क्यों जा रहा है, उसका रीजन ये है कि भाई हम नहीं मांग सकते वो पेमेंट। आज जब तक हमारा प्रोडक्ट वहां पे पेनेट्रेट नहीं होता है, रिपीट ऑर्डर्स नहीं आते, अगर आप मांगोगे वो कस्टमर पेमेंट दे भी देगा, लेकिन बाद में उसके दिमाग में वो घुस जाएगा, यार ये नहीं कंपनी तो प्रेशर वाली है, वो अपना ही सोचती है, माल डाल दिए, पैसा लेके चली गई करके। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी नहीं रही है। सो मैं ऑलवेज इन्वेस्टर को बता रहा हूँ कि अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे तो ये बिजनेस कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये कंज्यूमर बिजनेस है। एंड अगर आप उसको 3 साल 5 साल के होराइजन से देखोगे, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर दिस बिजनेस। मेरा ये कहने का मतलब। थैंक यू वेरी मच उत्कर्ष जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। Thanks, Sumesh. Before we go to the next participant, I would like to take a few questions from the chat. Mr. Raj Shah has asked a question, sir. It is regarding margin. Company has 33% in FY24 and consistently we've been above 30%. Any specific reason we are guiding for 22 to 25% margin going forward? So as we already explained कि यहाँ पे जो मार्जिन इतना हमको मिल रहा है वो कुशन, वो दैट इज बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल। तो वी आर एक्सपेक्टिंग के रॉ मटेरियल जो है वो एक कोई ऐसे नंबर पे वो सस्टेन होगा। एंड वी ऑल्सो डू स्पेंड branding more, and also to pass our retailers and our carpenters for the loyalty programs. तो ये सब मिला के अगर देखें तो वो हमने 10% का कुशन प्लान रखा है, कि जिसकी वजह से हम ये 20 to 25% का नंबर दे रहे हैं। Okay. Then there is a question, Mr. Pratik Bagaria. How does the company plan to utilize its cash? आगे जाके जब हमारा प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो हमने अभी 55 to 60% हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आगे के जो नंबर्स हमको रेवेन्यू ग्रोथ अचीव करना है उसके लिए हमने कैपेक्स के लिए भी करीबन 30-35 करोड़ का हमने प्लान किया है। Plus also we like to spend more into product awareness, branding and marketing strategies. Also in team building. There's a question from Sanchit Chawla. As mentioned by the management, the company has 30% market share in Mumbai. I have been to 5 hardware stores across Mumbai. I have not been able to find it, although it was available with 2 plywood stores. Is there any strategy to expand distribution to hardware stores also? यस, एक्चुअली कम्युनिकेशंस में हमने 20% मार्केट शेयर का कम्युनिकेशन दिया है। शायद इनकी यहाँ कोई मिस्टेक है, ही इज एक्सप्लेनिंग। ये सिर्फ मुंबई का बात कर रहे हो? यस, मुंबई के लिए ही बता रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे हमने 20% का मार्केट शेयर हमने अचीव किया है। तो यस, हमारा फोकस रहेगा कि हार्डवेयर शॉप्स में भी ज्यादा पेनिट्रेशन हो पाए। उसके लिए हमने अलग से कंसाइनियन सेल्स एजेंट आई थिंक 4 months पहले ही रिक्रूट किए हैं, तो दैट विल आल्सो गिव द मोर एक्सपेंशन इन हार्डवेयर मार्केट आल्सो। There is one question on chat from Mr. Manjunath Reddy. Sir, any plans of adding additional related products to product portfolio other than white glue, I presume?
जैसा पहले भी कॉल्स में हमने एक्सप्लेन किए कि ये 6,000 करोड़ का रिटेल का मार्केट है व्हाइट ग्लू का। तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है। पूरा हमारा जो स्ट्रैटेजी, पूरी टीम बिल्डिंग जो है वो एक 1,000 करोड़ की टॉप लाइन के बेस के ऊपर हमने प्लान किया हुआ है। सो जब तक 1,000 करोड़ का टॉप लाइन हम इसमें अचीव नहीं कर पाते तो हम नए प्रोडक्ट्स ऐड करके हमारी टीम का फोकस डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते हैं। एंड देयर इज अ स्कोप, अभी काफी कुछ मार्केट शेयर्स लेना बाकी है। तो टिल 1,000 करोड़ वी डोंट वांट टू ऐड एनी प्रोडक्ट। There is another question from Rohan Patel. When do you plan to do the new capex, and what was our capacity utilization for FY24? न्यू कैपेक्स के लिए हम नेक्स्ट ईयर से प्लानिंग करना शुरू करेंगे, and that will be completely executed within the next year. So within 2 years that will be executed. One more question from Sanchit Chawla. Are there any price cuts taken in Q3 or Q4 by you or competition? That is 2% around, 2 to 3% around. That price reduction, inbuilt discount we have passed to retailers. Sure. So we'll take the next question from Saket Kapoor. Saket, you can go ahead. उत्कर्ष जी, जैसे आप बता रहे हैं कि जो मार्जिन गेन हमने इस ईयर में एक्सपीरियंस किया है एबिटा मार्जिन का, उसका एक सब्सटेंशियल पोर्शन हम डिस्काउंटिंग और बिजनेस ग्रो करने में सेक्रीफाइस करना चाहेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग सही है सर कि ये जो 32-33% की एबिटा मार्जिन है इस वित्तीय वर्ष की, वो सस्टेनेबल नहीं है, और अगर हमें फर्दर ज्यादा बिजनेस करना है तो आप लोअर एबिटा मार्जिन पर भी उसे एग्जीक्यूट करेंगे? See, I think 20-25% EBITDA margin जो हम क्लेम कर रहे हैं, I think it is not lower EBITDA, it's a good EBITDA margin. तो बाकी के जो 7-8% या 10% का जो गैप है, उसमें जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, then to pass to the channels because of the competitions, because of the loyalty programs. So there are always 2-3% का जो कुशन है वो हम रखना चाहेंगे, क्योंकि we don't want to lose our customers. हम कोई 32-34% के मार्जिन पकड़ के बैठ के हम ग्रो ना करना, वो डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे। तो बेटर है कि हम वो मार्जिन पास करके वो बिजनेस में ही ऐड करके ज्यादा ग्रोथ ले पाए। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। सर, प्रश्न ये है कि अगर हम मार्जिन सेक्रीफाइस कर रहे हैं गोइंग अहेड, तो ये बिजनेस वॉल्यूम में भी ट्रांसलेट होता है कि नहीं? मतलब क्या चीज पहले होगी? पहले आप मार्जिन सेक्रीफाइस करेंगे तभी आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, और वॉल्यूम होना ही चाहिए। आज अगर मार्जिन हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वॉल्यूम ग्रोथ होना चाहिए। तो यस ऑफ कोर्स, ये जो भी हमारे मार्जिन हम सेक्रीफाइस करेंगे तो उसका जो बेस जो रहेगा वो तो डेफिनेटली वॉल्यूम के लिए रहेगा कि हम कैसे वॉल्यूम उसको ग्रो कर पाए। जी, तो मोटा मोटी इन्वेस्टर्स के लिए एब्सोल्यूट नंबर में हम ग्रोथ देखेंगे, चाहे वो हमारी टॉप लाइन हो और उसके संग में बॉटम लाइन हो। ये दोनों एस्पेक्ट को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे इन टर्म्स ऑफ जो स्ट्रेटेजी आप लगा रहे हैं। यू आर वेरी राइट। श्योर। सर, आपने यूटिलाइजेशन लेवल्स पर क्या कमेंट किया है सर? अगर एक बार फिर बताएं कि अभी हमारी करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या यूटिलाइजेशन लेवल्स है एंड इस ईयर हम क्या रीच करेंगे सर? फॉर द रेवेन्यू नंबर यू आर आस्किंग? यूटिलाइजेशन लेवल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सर, हमारी जो कैपेसिटी है उसमें यूटिलाइजेशन लेवल्स क्या है सर हमारे? राइट नाउ हम 55% यूटिलाइज कर रहे हैं हमारी कैपेसिटी। ओके, तो सर सिग्निफिकेंटली सर, और ये पीक में क्या पहुंच सकती है कैपेसिटी का टोटल जब हम ऑप्टिमम लेवल पे रन करेंगे? 450 to 500 करोड़ रुपीज रेवेन्यू। 450 to 500 करोड़ का रेवेन्यू रहेगा। और यूटिलाइजेशन लेवल्स परसेंटेज में, मतलब सर हमारा बिजनेस मॉडल में क्या हम 90% अचीव कर सकते हैं कि 70-75% के ही नेम प्लेट इज इक्वल टू 100% होता है? नहीं, 90% हम अचीव कर सकते हैं। ओके सर, तो अभी कैपेक्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एटलीस्ट फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि 50-55% तो काफी लोअर साइड पर है सर।
दिस ईयर हमको कोई एज फास्ट एज पॉसिबल अब शुरू करेंगे नेक्स्ट ईयर से। ये ईयर के लिए हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ओके ये एंड ईयर से ईयर ऑफ एंड हमारा प्लान शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में वो एग्जीक्यूट कर लेंगे हम उसको। अच्छा सर, अगर सर हम रेवेन्यू शेयर का माने परसेंटेज देखें जो पूरा वित्त वर्ष का, उसमें H1 कितना टोटल टॉप लाइन रहती है और H2 क्या रहती है, जिसमें सीजनैलिटी और ये दूसरे फैक्टर्स को अगर हम एक्सक्लूड करें? मोटा मोटी 40-45 एंड 60-65 के रेशियो से रहती है H1 एंड H2 के बीच में। जी सर। और Because लास्टली सर ये जो H1 is हाँ also the monsoon quarter, so जी you tend to go soft in that one. जी सर, तो सितंबर क्वार्टर में उसका भी इम्पैक्ट रहेगा, और अगर एक्सटेंडेड मानसून रहता है तो वो पर्कुलेट भी कर जाएगा आगे के लिए On H1 basis, but ऑन September H1। quarter to September quarter तो growth आपको दिख जाता है, because it's quarter year on year, ना? जी जी राइट सर। और सर ये जो अदर करंट लायबिलिटी में जो 89 करोड़ का बैलेंस है, ये आपका मैंने किस ये रॉ मटेरियल के फ्रंट पे ही है सर कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए? विनय जी आप एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। This is the provisioning that we do for the redemption points, ना? As liability for expenses. It's that. ये टोटल अमाउंट 89 करोड़ का? हाँ, this has always been in that 80 to 90 crore range. Against that, we have cash and cash equivalents of around 112 crores. ओके। और Yes. सर ये फिर ये कैसे ये बैलेंस रीबैलेंसिंग कैसे होगी? मैंने हाउ विल दिस गेट दिस लायबिलिटी गेट्स एग्जीक्यूटेड, मतलब हम ये लायबिलिटी से कैसे मुक्त होंगे? So as and when the carpenter will redeem the points, right, this liability goes down, and against whatever he redeems, he gets given the gift. Against that, the cash goes down proportionately. And whenever there is any new point created, this liability goes up. ओके, तो सर इनिशिएशन क्या रहता है कारपेंटर के पास कि वो उसको कब ये रुझान बनता है कि अब उसको रिडीम कर लेना चाहिए एज पर इज रिक्वायरमेंट, कि आप कुछ ऐसा संकेत देते हैं जिसके अनुसार वो करते हैं? Utkarsh ji, would you answer that? देर आर लॉयल्टी प्रोग्राम्स का पूरा हमारा एक ब्रोशर्स रहता है जिसमें बहुत सारे गिफ्ट आर्टिकल्स रहते हैं अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द कारपेंटर्स, बट मोटा मोटी हमारे एक साल में 3 से 4 बार ऐसे गिफ्ट आर्टिकल्स हम लॉन्च करते हैं कि जिसमें एक लगभग 80-90% लोग मोटिवेट होते हैं उसको रिडीम करने के लिए। वो बहुत अट्रैक्टिव रहता है छोटे छोटे पॉइंट्स पे, तो वो हमारी रेगुलर प्रोसेस रहती है। प्लस कई सारे कारपेंटर्स ऐसा है कि जो एक हमारी प्रोडक्ट में सालों से लॉयल है, तो वो बड़े बड़े स्लैब और लास्ट स्लैब्स अचीव करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से उनको एक अच्छे बेनिफिट मिल सके। एज एन एग्जांपल हमारे बाइक्स रहते हैं, होंडा एक्टिवास रहते हैं, एयर कंडीशंस, होम अप्लायंसेस रहते हैं, तो कई सारे कारपेंटर्स उसमें भी वो रिडीम करते हैं। सो दैट इज डिपेंड्स। अगर हम नए स्टेट की बात करें तो नए स्टेट्स में जब हम ये प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं तो वो कस्टमाइज्ड होता है, वहां पे कम पॉइंट्स पे अच्छी गिफ्ट्स होती है। तो वहां पे क्योंकि वो शुरुआत का फेज है तो कारपेंटर इतना लंबा पॉइंट्स नहीं खींचता है, तो वहां पे हम छोटे छोटे पॉइंट्स पे करते हैं। तो दैट इज डिपेंड्स वेरी टू वेरी स्टेट वाइज एंड सीजन वाइज। और सर ये पीक बैलेंस क्या रहता है टोटल सेल वित्त वर्ष में? ये बैलेंस पीक कब हो जाता है एंड कब ये रिडेम्पशन प्रोसेस शुरू होता है? मतलब ये बैलेंस हमारा 80 नहीं, ये करोड़ एवरेज हाँ क्वार्टर टू क्वार्टर ही रहता है। ये क्वार्टर टू क्वार्टर एवरेज मोटा मोटी मेंटेन हो जाता है। शायद मई मंथ ऐसा होता है कि जैसा लास्ट मंथ की अगर बात करें तो मई मंथ में मोस्ट ऑफ माइग्रेशन ज्यादा रहता है कारपेंटर्स का। एज वी ऑल नो दैट यूपी एंड राजस्थान इज द स्टेट के जहाँ पे पूरे 80-90% कारपेंटर जो पूरे इंडिया के वो वहां से बिलोंग करते हैं, तो ये लोग पूरा माइग्रेट होते हैं अपने नेटिव प्लेस में, तो वहां पे थोड़ा स्लैक आता है कि जहाँ पे वो रिडक्शन कम आता है। बाकी एवरेजली ये क्वार्टर टू क्वार्टर मेंटेन। तो सर नेट ऑफ बैलेंस करके हमें चलना चाहिए कि जो हम 100-125 करोड़ की कैश की बात करते हैं वो एक्चुअल में 40-45 करोड़ का ही है। ये जो लायबिलिटी है इसके अगेंस्ट में तो हम लेवरेज नहीं कर सकते हैं, ये हमें उस रेशियो में रखना पड़ेगा। सिर्फ इससे जो हमारी अर्निंग आ रही है वो इंटरेस्ट की है। दैट इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग शुड बी। ट्रू। ठीक है साहब, बहुत धन्यवाद सर विनय जी एंड आप पूरी टीम का सर। एंड सर हम ये क्वार्टरली रखेंगे कि हाफ ईयरली रहेगा ये?
प्रावधान कौन कॉल का? ऐसा कोई, अगर हमको कोई ऐसा पॉइंट्स लगेगा जो हमको इन्वेस्टर को शेयर करना चाहिए, अगर जी वो सर। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज या ऐसा कोई भी डिसीजन हमारा रहेगा तो डेफिनेटली हम क्वार्टर टू क्वार्टर करेंगे। अदरवाइज अगर कुछ रूटीन है तो फिर हम हाफ ईयरली और ईयरली करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। Thank you, थैंक यू। Saket. We'll go to the next participant, Pawan Kumar. Pawan, you can go ahead, please. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। उत्कर्ष जी, मैं जानना चाहूंगा कि एज यू आर टेलिंग कि इवन पीडिलाइट इज नॉट एबल टू ग्रो फॉर द लास्ट 1 year एंड सेम विद अस, डू यू सीइंग अर्ली साइंस ऑफ रिवाइवल इन द इंडस्ट्री? कुछ आप ऐसे, कैन यू शेयर सम maybe green shoots what's really happening in the industry? That's why you're so confident that you're able to grow faster. I to hand over these questions to Mr. Milan Bhai. Milan Bhai, would you like to answer this question? Hi, Pawanji, namaskar. Good morning, Namaskar. everybody. Okay. See, overall, our analysis is that the industry is growing at 5 to 7%, and we as Euro family, and we have larger growth plans because our states, the not so matured states, we are putting a lot of effort, Pawanji, and हमें लगता है कि ये overall market ये साल बेहतर होगा because of the elections, because so many reasons. Last year we saw stagnated growth, but this year we are very bullish about the growth plans. And also the way we are approaching the market and the preparation we are doing on the ground to look at our developing states, which is West Bengal, Telangana, Delhi and UP, is where we are going to put more effort, and we are going to see a little more growth vis-a-vis the standard growth of the industry. If this answers your question, please. Okay. मिलन जी, एक चीज और, लाइक जो हमारी ग्रोथ आएगी, हमारी नई ज्योग्राफी से आएगी ज्यादा कि हमारी ओल्ड ज्योग्राफी से आएगी? Some sense on that. See, दोनों geography से existing में we know potential, the matured states which we spoke about, उसमें we are working hard in terms of taking a little more market share, but that will be a smaller pie. So example, if Gujarat at 35%, that can go up to 40%. But up जो developing states है, where we can expect a little more because the base is low. आप समझ रहे हो, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, जैसे तेलंगाना हो गया, दिल्ली यूपी हो गया, where we can see a little faster growth in terms of volume, which will give us a little good standing in the market. So parallel effort है सब जगहों पे, but you can expect more growth, from the developing states vis-a-vis the developed states, if that helps you to understand point. Okay. And one little question, like if I really see for the next 4 to 5 years, our aspiration is to go pan India, or like we want to grow gradually in geographies? What's our broader plan? See, our approach and our success mantra has been gradual penetration, because as आपको उत्कर्ष भाई ने बताया कि अपना business is a ground up business. Our business is not that you start the territory and it's a very very detail oriented retail focused business. तो आज जो दिल्ली यूपी में हम कर रहे हैं, we are going counter to counter, and we are looking at penetrating the market in the right way. So we will go, district by district, where we have a stability, where we have repeat customers, where we know our payments are streamlined. Then we will go to a new state. And that has always helped us. Because this is in the past also, हमने जो शुरू किया है, the way the last 17 years progress has been, this is the similar effort, and which has worked for us as a business strategy. Rather than, so eventually, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत टाइम लगेगा हम पैन इंडिया प्रेजेंट होने में, but once we mature in these states, we will open new territories faster and mature them faster. That's what you can expect in course of time. Okay. And as Utkarshi also telling that now UP and Delhi might be our maybe big geographies to look into. Yeah. So going forward, would the capacity can come into these areas, or would we keep sourcing from our where our plants right now? No, existing capacity is at 55%, and it is we will source from our existing capacity itself, and in the long run we can serve these places, and आज हमारे metrics पे बैठ रहा है in terms of our P&L. So we will serve and feed from the existing capacities, but in course of time,
as need base, we will expand geographically. Bye. Thank you for all the answers. Thank you. Thank you, Thank you, Pawan. Pawan. We'll take the last question for the day from Rohan. Rohan, you had raised your hand. Do you want to ask a question? Since he's pulled down his hand, sir, we'll bring an end to the conference call. Would you like to give any closing comments, sir? Yes, जैसा मैंने बताया कि that is nice to hear you all. Thank you for the feedback and suggestions. And me and Milan ji, including all the top management, will try our best and put our best to grow from here. And thank you very much for this call. Thank you, everybody. Thank you, Vinay ji. Thank you, all the participants. We appreciate your time and effort, and we will keep seeking your guidance in course of time. And we promise to grow together. Thank you so much. Thank you to all the participants for joining on the call, and thank you to the management. This brings us to the end of today's conference call. You may all disconnect now. Thank you, sir. Thank you. The recording has stopped.